नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल पे स्वागत है। सभी कुशल मंगल होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आज अपने जो क्लास लेके आए हैं या आज के जो अपनी क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहेगी राजस्थान भूगोल की। किसकी रहेगी? राजस्थान भूगोल की क्लास रहेगी। और दोस्तों अपने आज राजस्थान के भूगोल में जो बातचीत करेंगे दोस्तों, वो बातचीत करेंगे राजस्थान के अपुहा तंत्र के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? राजस्थान के अपुहा तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। तो अपन बातचीत कर लेते हैं अपने राज्य राजस्थान में कौन कौन सा अपुहा तंत्र पाया जाता है और कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और समापन कहाँ पर होता है और कौन सी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल है, तो और कौन सी नदियों के संगम पे कौन से दुर्गे हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का अपुहा तंत्र। आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, आराम से, ठीक है। राजस्थान का अपुहा तंत्र दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का अपुहा तंत्र दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों राजस्थान के अपुहा तंत्र में नदी, नाले, कुएं, तालाब सभी आएंगे। क्या आएंगे? नदी, नाले, कुएं, तालाब, ये सभी किस में आएंगे? राजस्थान के अपुहा तंत्र में आएंगे। किस में आएंगे? राजस्थान के अपुहा तंत्र में। अब दोस्तों आपको अपुहा तंत्र टॉपिक से जुड़े हुए मैं प्रश्न बता देता हूं जो एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, वो प्रश्न बता देता हूं। जैसे नंबर 1 प्रश्न पूछा गया दोस्तों अपुहा तंत्र टॉपिक से। वो प्रश्न ये पूछा गया, राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? प्रश्न क्या पूछा गया? कितने हैं? प्रश्न क्या पूछा गया? राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? तो दोस्तों राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्रों की संख्या है 13। तो प्रश्न क्या पूछेगा? राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 13। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है नंबर 2 दोस्तों, राजस्थान में उप जल ग्रहण क्षेत्रों की संख्या। प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान में उप जल ग्रहण क्षेत्रों की संख्या। राजस्थान में उप जल ग्रहण क्षेत्रों की संख्या है वो है कितने दोस्तों? 59। कितने? 59। तो प्रश्न पूछ ले राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं, तो कितने होंगे? 13। और राजस्थान में उप जल ग्रहण क्षेत्र आपसे पूछ ले अगला, तो कितने होंगे? 59 होंगे। कितने होंगे? 59 होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 3 नदी टॉपिक से, जो आरपीएससी या अधीनस्थ आरपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। वो जो प्रश्न है वो प्रश्न है दोस्तों 13 नदी बेसिनों में, 13 नदी बेसिनों में कुल जल कितना है? 13 नदी बेसिनों में कुल जल कितना है? तो 13 नदी बेसिनों में कुल जल जो है वो कितना है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। कितना है दोस्तों? 15.86 मिलियन एकड़ फुट किनका जल है? 13 नदी बेसिनों का कुल जल है। अब दोस्तों अगला प्रश्न नदी टॉपिक से, जैसे सॉरी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है राजस्थान के
कौन से जिलों में नदी नहीं पाई जाती? राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं पाई जाती? ठीक है दोस्तों, वो अपने राज्य राजस्थान के जिले हैं दोस्तों दो, बीकानेर और चूरू। प्रश्न क्या पूछ लेगा? राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं पाई जाती? आंसर क्या होगा? बीकानेर और चूरू। एक प्रश्न यहां से पुटअप और होता है या एक प्रश्न यहां से और बनता है। राजस्थान का वो संभाग कौन सा है? वो संभाग कौन सा है जहां पर आंतरिक अपोहा तंत्र पाया जाता है? राजस्थान का एकमात्र बीकानेर वो संभाग है जहां पर आंतरिक अपोहा तंत्र पाया जाता है, और वो आंतरिक अपोहा तंत्र कौन सा पाया जाता है? घग्गर नदी वाला, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थल भी है हनुमानगढ़ में, और जिसके किनारे हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग भी है। क्या है? बटनेर दुर्ग भी है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है नदी टॉपिक से, वो प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक नदी प्रवाहित होती हैं? प्रश्न क्या है? राजस्थान के कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक नदी प्रवाहित होती हैं? प्रवाहित होते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक नदी प्रवाहित होते हैं? आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। क्या होगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है, आंसर क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। अब अगला प्रश्न दोस्तों नदी टॉपिक में, जैसे अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिलों से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है? सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इसमें नाम आएगा दोस्तों दो जिलों का। कितने जिलों का? दो जिलों का। पहले आएगा राजसमंद और दूसरा जिला होगा उदयपुर। दूसरा जिला कौन सा होगा? उदयपुर। प्रश्न क्या पूछ लेगा? राजस्थान के कौन से जिलों से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है? आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद और उदयपुर से। कहां से? राजसमंद और उदयपुर से। तो ये दोस्तों नदी टॉपिक से जुड़ी हुई छोटे छोटे बातें थी। अब दोस्तों अपने बातचीत करें राज्य राजस्थान के संदर्भ में या नदियों के संदर्भ में आगे की। एक बार आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अपन आगे के जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य में कौन कौन से त्रिवेणी संगम हैं। बातचीत किसकी करेंगे दोस्तों? राजस्थान राज्य में कौन कौन से त्रिवेणी संगम हैं, उनकी अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, राजस्थान में त्रिवेणी संगम। ठीक है, राजस्थान में त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में जो है उनके ऊपर बातचीतें करेंगे। नंबर 1 त्रिवेणी संगम में जो है दोस्तों सोम माहे जाखम। किसका है दोस्तों? सोम माहे जाखम। सोम माहे जाखम का त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर। बेणेश्वर डूंगरपुर में। कहां पे है? बेणेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है, अगला त्रिवेणी संगम जो है
वो है बनास, बेड़च, बनास, बेड़च और मैनाल का। किसका त्रिवेणी संगम है? बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़च, मैनाल का त्रिवेणी संगम जो है दोस्तों, ये पड़ता है बिगोंद भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? बिगोंद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिगोंद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है कौन सा त्रिवेणी संगम है? बनास, बेड़च और मैनाल का। अगला त्रिवेणी संगम है, वो जो त्रिवेणी जो संगम है दोस्तों, वो त्रिवेणी संगम अगला जो है उसके अपने बातचीत करें। मुख्य मुख्य त्रिवेणी संगम सोम माई, जाखमगा, बेणेश्वर, डूंगरपुर। बनास, बेड़च, मैनाल का बिगोंदे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला है त्रिवेणी संगम बनास, बांडे और मासी। बनास, बांडे और मासी, ये त्रिवेणी संगम है देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक। कहाँ है? देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक में। त्रिवेणी संगम कहां पे है? बनास, बांडे, मासी का देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक में। कहां पे है? देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक में। तो ये तो क्या है? मुख्य मुख्य त्रिवेणी संगम अपने राज्य राजस्थान में। किनके? नदियों के। अब दोस्तों अपने आगे के जो बातचीत करेंगे, कौन सी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल विकसित हुआ है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बालाथल सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है। कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है? बेराट सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है? सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, अपने राज्य राजस्थान के जितने भी सभ्यता स्थल हैं, सारे के सारे किनके किनारे विकसित हुए हैं? नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। हमारे माइंड में एक प्रश्न भी चलता होगा कि सारे के सारे सभ्यता स्थल नदियों के किनारे विकसित क्यों हुए हैं? उनके पीछे कारण यही है, सबसे पहले मानव जीवन के लिए या पशुपालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन समय में मानव ने जो निवास बनाए, वो निवास कहाँ बनाए? नदियों के किनारे। उसी कारण क्या हो गया? नदियों के किनारे सभ्यता स्थल विकसित हो गई। तो अपन बातचीत करेंगे कौन सा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है। कौन सा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है, वो बातचीत अपने करेंगे दोस्तों। सभ्यता स्थल और नदी। ठीक है। जैसे दोस्तों नंबर 1 सभ्यता स्थल है, नंबर 1 कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ में। कहां पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहां पे है? हनुमानगढ़ में। और जिस नदी के किनारे है वो नदी है दोस्तों कौन सी? घग्गर है। कौन सी है? घग्गर। अगला जो सभ्यता स्थल है दोस्तों नंबर 2, वो सभ्यता स्थल है दोस्तों बेराट। कौन सा? बेराट। बेराट सभ्यता स्थल है जयपुर में। और किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। किसके किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। किसके किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों, अगला जो सभ्यता स्थल है वो है दोस्तों गणेश्वर। कौन सा? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल है सीकर में। कहां पे?
सीकर में। और नदी कौन सी किनारे है दोस्तों? कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों सुनारी। कौन सा? सुनारी। सुनारी सभ्यता स्थल है झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू में। और नदी कौन सी किनारे है दोस्तों? सुनारी कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों गिलुंड। कौन सा? गिलुंड। गिलुंड सभ्यता स्थल है दोस्तों राजसमंद में। कहां पे है? राजसमंद में। और ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ये है बनास नदी के किनारे। किसके किनारे है दोस्तों? बनास नदी के किनारे। अगला जैसे दोस्तों सभ्यता स्थल जो है वो अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों बालाथल। कौन सा? बालाथल। बालाथल जो सभ्यता स्थल है दोस्तों ये पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। और नदी कौन सी किनारे है दोस्तों? बेड़च के किनारे। किसके किनारे है? बेड़च के किनारे। किसके किनारे? बेड़च के किनारे। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों नगरी। कौन सा? नगरी। और नगरी पड़ता है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च के किनारे। कौन सी किनारे है? बेड़च के किनारे। तो दोस्तों सभ्यता स्थल नंबर 1 काले बंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर के किनारे है। कौन सी किनारे है दोस्तों? घग्गर के किनारे है। अगला सभ्यता स्थल बेराट बाणगंगा नदी के किनारे है। जो कौन सा सभ्यता स्थल है? बेराट। बाणगंगा को एनसीईआरटी के बुक में राजस्थान की रुंडित नदी भी कहा गया है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है वो सीकर जिले में पड़ता है और कांतले नदी किनारे। किसी किनारे? कांतले नदी किनारे। सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू में पड़ता है कांतले नदी के किनारे। गिलोंड सभ्यता स्थल राजसमंद में पड़ता है बनास नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर में पड़ता है बेड़च नदी के किनारे। नगरी सभ्यता स्थल बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने को याद रखने हैं। और अपन दोस्तों सभ्यता टॉपिक की डिटेल से बातचीत करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में। किनमें? राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में। अब दोस्तों कई बार नदी टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है या पूछा भी गया है। भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जहां आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया? भारत का एकमात्र राज्य जहां आंतरिक अफवाह तंत्र पाया गया। आंसर हुआ था दोस्तों राजस्थान। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान को छोड़ के कहीं पर भी भारत में आंतरिक अफवाह तंत्र नहीं पाया जाता दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अब दोस्तों आगे के अपने जो बातचीत होगी वो बातचीत होगी कौन सी नदी कौन से अफवाह तंत्र की है। कौन सी नदी कौन से अफवाह तंत्र की है। अपने को पता है राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा राजस्थान के कौन सी नदी अरब सागर में पानी डालती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में डालती है, कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र में पानी अपना डालती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 1 अफवाह तंत्र दोस्तों अरब
सागर का। कौन सा अपोहा तंत्र है दोस्तों? अरब सागर का। और दूसरा अपोहा तंत्र दोस्तों बंगाल की खाड़ी का। कौन सा? बंगाल के खाड़ी का। तीसरा अपोहा तंत्र दोस्तों आंतरिक अपोहा तंत्र। आंतरिक अपोहा तंत्र। तो अपने राज्य राजस्थान में अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अरब सागर का अपोहा तंत्र, नंबर 2 बंगाल के खाड़ी का अपोहा तंत्र, नंबर 3 आंतरिक अपोहा तंत्र। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे दोस्तों अरब सागर का अपोहा तंत्र किसे कहते हैं। अपने राज्य राजस्थान के वो नदियां जो अपना पानी ले जाकर कहां डालती हैं? अरब सागर में। या अपना स्वरूप कहां खो देती हैं? जाके अरब सागर में। या वो नदियां जो राजस्थान की समाप्त कहां हो जाती हैं? अरब सागर में। वो नदी कौन सी होंगी? अरब सागर की। राजस्थान की वो नदियां जो अपना स्वरूप या अपना आकार खो देती हैं कहां जाकर? बंगाल के खाड़ी में। या वहां जाकर अपना पानी डाल देती हैं। आंतरिक अपोहा तंत्र, राजस्थान की वो नदियां जो अपना पानी न तो किसी सागर में डालती हैं, न किसी महासागर में डालती हैं, न किसी समुद्र में डालती हैं, बल्कि खुले मैदानों में अपना पानी छोड़ देती हैं और खुले मैदानों में अपना आकार खो देती हैं या स्वरूप खो देती हैं। वो नदियां कौन सी होंगी? आंतरिक अपोहा तंत्र की होंगी। कौन सी होंगी? आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां होंगी दोस्तों। अब अपन बातचीत करें दोस्तों अरब सागर में पानी डालने वाली नदियां कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, याद रख लेना। ट्रिक है दोस्तों माल्लू, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगो। माल्लू, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगो। ट्रिक क्या बताइए दोस्तों मैंने? माल्लू, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगो। ट्रिक किसकी बताई है? अरब सागर में पानी डालने वाली नदियों की। मां से क्या हो गया? माही नदी। क्या हो गया? माही। लो से क्या हो गया? लोणी नदी। सो से क्या हो गया? सोम नदी। जा से क्या हो गया? जाखम। जा से क्या हो गया? जाखम। और नहीं तो को क्या कर दोगे? साइलेंट। क्या कर दोगे? साइलेंट। और इससे क्या हो गया? साबरे मती। क्या हो गया? साबरे मती। पै से क्या हो गया? पश्चिमे बनास। और खा से क्या हो गया? खारी। क्या हो गया? खारी। क्या हो गया? खारी। तो अरब सागर में पानी डालने वाली नदी कौन कौन सी हैं राजस्थान के? माही, लूणी, सोम, जाखमे, साबरमती, पश्चिम बनास और खारी। जाएगा को क्या कर देंगे? साइलेंट। ट्रिक क्या बोली मैंने? मालो, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगा। क्या बेचे? क्या बोले? मालो, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगा। अब दूसरे जो ट्रिक है वो है बंगाल के खाड़ी में पानी डालने वाली नदियों की। वो ट्रिक है बन्ना, बेच, पपीता, मामो, आगो। ट्रिक क्या है? बन्ना, बेच, पपीता, मामो, आगो। ठीक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? बन्ना, बेच, पपीता, मामो, आगो। ठीक है। अब इससे बंगाल के खाड़ी में पानी डालने वाली नदियां निकालेंगे। बनास, बेड़च, चंबल, परवन, पार्वती। ठीक है। काको, बन्ना, बेच, पपीता, काको, आगो। ठीक है दोस्तों। यहां क्या करना है दोस्तों? आपको करना है बन्ना, बेच, पपीता, काको, आगो। ठीक है।
काको आगो। ठीक है दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, बन्ना बेच पपीता काको आगो। ठीक है, का से काले सिंध, क्या हो जाएगा काले सिंध, और इससे कोठारी, क्या हो जाएगा कोठारी, और इससे गंभीरी, कौन से गंभीरी। तो ट्रिक क्या याद रखनी है दोस्तों, बन्ना बेच पपीता काको आगो, क्या याद रखनी है, बन्ना बेच पपीता काको आगो, बनास बेड़च परवन पार्वती काली सिंध और गंभीरी। अब दोस्तों आंतरिक अपोहा तंत्र के नदियों की जो ट्रिक है वो ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, काको रुस्सो गर्म है, काको रुस्सो गर्म है, काको रुस्सो गर्म है। ठीक है दोस्तों, अब आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां निकालेंगे दोस्तों। कांतले, काकने, रूपनगढ़, साबी और घग्गर, कौन से घग्गर, और रूपा रेल और मेंथा। तो तीनों के तीनों ट्रिक याद रखनी है दोस्तों आपको। पहली ट्रिक तो क्या है, अपने अरब सागर में पानी डालने वाले नदियों की ट्रिक। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगो, माँ से माही, लू से लूणे, सो से सोम, जा से जाखम, नहीं तो साइलेंट, और सा से साबरमती, पै से पश्चिम बनास, और खा से खारी, जाएगो क्या हो गए साइलेंट हो गए, क्या हो गए साइलेंट। अब बंगाल के खाड़ी में पानी डालने वाली नदियों की ट्रिक, बन्ना बेच पपीता काको आगो, बनास बेड़च चंबल परवन पार्वती काली सिंध कोठारी और गंभीरी। ठीक है, अब आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियों की ट्रिक, काको रुस्सो गर्म है, कांतले काकने रूपनगढ़, साबे घग्गर रूपारेल और मेंथा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने नदी टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगला टॉपिक या अगला जो पार्ट है वो बाद में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।